मोदी है तो बलात्कार मुमकिन, मोदी है तो रेप मुमकिन, मोदी है तो बरहना औरतों को टहलाना मुमकिन, मोदी है तो माला पहनाना मुमकिन, मोदी है तो बलात्कार करके लड्डू खिलाना मुमकिन, मोदी है तो आकर बाहर जेल के बाहर आके किसी लड़की का दांत तोड़ देना मुमकिन, मोदी है तो हाथरस की बेटी का रेप करके जला देना मुमकिन। ये है मोदी है मुमकिन। जी जैसे आप झूठे, जैसे आपकी बातें झूठी, ऐसे ये नारा झूठा, ये लोग झूठे, ये कानून व्यवस्था झूठी, ये सरकार झूठी, ये प्रधानमंत्री झूठा, ये मुख्यमंत्री झूठा, ये हर कोई झूठा है। यहाँ अपनी इज्जत बचाने के लिए हथियार उठा सकती है। जिस तरह से आपने देखा फूलन देवी को कोई शौक नहीं था हथियार उठाने का, पर उस फूलन देवी के साथ जब गलत हुआ, उसका बलात्कार हुआ, रेप हुआ, तब उसने हथियार उठाया था। आज मैं ये कहना चाहती हूँ, हर बेटी को फूलन देवी होना चाहिए। जहाँ महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, ना वो घर बचता है, ना वो देश बचता है। मोदी जी पता नहीं आप कब हटेंगे, कब इस्तीफा देंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। इसकी इज्जत का कत्ल है, ये उसकी इज्जत का रेप है, ये उसके हर गोशे गोशे उस बदन का रेप है। हर उस घर में बैठा बाप देख रहा होगा। मैं उन अंधभक्तों से भी कहती हूँ जो बैठ के टीवी देख रहे हैं और मणिपुर में उन दो बेटियों को देखा, तो आपको ज़रा भी, अगर इतनी सी भी गैरत होगी, आपको अपनी बेटी का इतना सा भी सम्मान चाहते होंगे, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। अंधभक्ति छोड़ दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं NS टाइम्स। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा होगा मणिपुर की जो वीडियो वायरल हुई है, इससे पूरा देश शर्मसार है या कहें इंसानियत मर चुकी है। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उज़मा परवीन। हम इनसे बातचीत करेंगे। और ये लखनऊ अदब का शहर है, लेकिन जिस तरीके से जो घटना सामने आई है, सवाल उठ रहे हैं कि मोदी जी को जवाब देना होगा। फ्रांस अमेरिका को छोड़िए, मणिपुर जाइए, वहाँ के लोगों से मिलिए और जो अभी घटना हुई है उसको लेकर कार्रवाई कीजिए। हम बातचीत करेंगे किस तरीके से देख रहे हैं। सीधा सवाल होगा आपसे कि जो वीडियो वायरल हुई है, दो महिलाओं को निर्वस्त्र परेड कराया गया, सड़कों पर घुमाया गया, गैंगरेप की बात कही गई। देखिए, आपने बोला देश शर्मसार है। देश शर्मसार नहीं, बल्कि इंसानियत का बलात्कार है, देश का बलात्कार है, कानून का बलात्कार है। ये बलात्कार है, ये एक पीड़िता का गम नहीं है, ये हर उस महिला का गम है जिसके साथ गलत होता है। और वो लोग जो आज टहल रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, उनको मालाएं पहनाई जाती हैं, उन्हें संरक्षण दिए जाते हैं, उन्हें जो सिक्योरिटी दी जाती है, आज उसका नतीजा ये देखने को मिला कि मणिपुर में इस तरह से बरहना एक बेटी को टहलाया गया। ये कहीं ना कहीं उनके हौसले बुलंद हैं, वो शेर हो रहे हैं। इस तरह की हरकतें और घटनाएं सामने सिर्फ इस सरकार की वजह से आ रही हैं, क्योंकि इस सरकार ने कभी एक्शन नहीं लिया बलात्कारियों पर, रेप करने वालों पर एक्शन नहीं लिया। ये कहती है कानून व्यवस्था इनकी ज़ीरो है, नील है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। ये गलत हो रहा है और मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए अपने पद से। लेकिन कहा जा रहा है ना, महिला सशक्त हुई हैं इनके राज में, रात के 12 बजे आप बिना गहने के घूम सकती हैं, तो फिर ये घटना कैसे हो गई है? उन्नाव में अभी आपको नहीं पता है, उन्नाव में एक रेप हुआ है, गला काट दिया गया है बेटी का। दोपहर के 11 बजे, सुबह 11 बजे गला काट दिया गया बेटी का, उसके दांत तोड़ दिए गए और उसका हाथ पैर जिस तरह से काटा गया। तो ये कितने बजे था? सुबह का टाइम था ये 11 बजे, और आप 12 बजे की बात कर रहे हैं। सुरक्षित नहीं है ना उत्तर प्रदेश और ना देश। कौन जिम्मेदार है इसके लिए आपके हिसाब से? इसका जिम्मेदार हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ये सारे जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन्हीं के तो उसमें संरक्षण में प्रशासन काम करता है, इन्हीं के संरक्षण में कानून व्यवस्थाएं चलती हैं। बड़े बड़े लोग जो है क्या नाम है, अधिकारी रोडों पर टहल रहे होते हैं। जब आप निकलते हैं तो आपको बड़ी सुरक्षा चाहिए भाई, आपको 10 जगह चौराहे बंद चाहिए, आपको कानून व्यवस्था इतनी कड़ी चाहिए कि परिंदा भी पर ना मारे आप निकलें तो। और बेटियों की सुरक्षा का क्या? बेटियों को ऐसे ही बरहना टहलाया जाए, बिना वस्त्र के टहलाया जाए, ये है बेटी की सुरक्षा? बेटी को उन्नाव में, बंथरा में मार दिया जाए, ये है बेटी की सुरक्षा? कौन सी बेटी की सुरक्षा की बात करते हैं? एक बेटी हाथरस में जिसको जला के मारा गया, जिसका रेप किया गया, वो बेटी की सुरक्षा थी? किस बेटी की सुरक्षा की बात करते हैं आप? आपके अंदर सुरक्षा बेकार की बात है, सुरक्षा नहीं है ये बेटी की। ये बेटियों का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी तो कहते हैं। ये झूठ है, ये नारा झूठा है, ये स्लोगन झूठा है। मोदी जी जैसे आप झूठे, जैसे आपकी बातें झूठी, ऐसे ये नारा झूठा, ये लोग झूठे, ये कानून व्यवस्था झूठी, ये सरकार झूठी, ये प्रधानमंत्री झूठा, ये मुख्यमंत्री झूठा, ये हर कोई झूठा है। यहाँ पर सत्य की यहाँ पे कोई परिभाषा नहीं। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बलात्कार मुमकिन, मोदी है तो रेप मुमकिन, मोदी है तो बरहना औरतों को टहलाना मुमकिन, मोदी है तो माला पहनाना मुमकिन, मोदी है तो बलात्कार करके
लड्डू खिलाना मुमकिन, मोदी है तो आकर बाहर जेल के बाहर आके किसी लड़की का दांत तोड़ देना मुमकिन, मोदी है तो हाथरस की बेटी का रेप करके जला देना मुमकिन। ये है मोदी है मुमकिन। आपको नहीं पता? मोदी है तो मुमकिन है। देश में बेटियों का बलात्कार हो रहा है, उनके इज्जत का बलात्कार हो रहा है, सम्मान का बलात्कार हो रहा है, यहाँ तक कि उन बेटियों का नहीं, हर उस बेटी का बलात्कार है जिस बेटी को जो है कहना इन्होंने जिस तरह से बरहना टहलाया। ये हिंदुस्तान का बलात्कार करने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिया को शर्मसार कर दिया है। हिंदुस्तान आज हमारा शर्मसार खड़ा है। किसकी वजह से? मोदी जी आपकी वजह से। आपकी यात्राएं बंद नहीं हो रही है, आप बाहर जा जाकर अपनी तारीफों के पुल बंधवा रहे हैं। ये गोदी मीडिया, अरे गोदी मीडिया, मैं तुम्हें यहाँ से बोलती हूँ, शर्म करो, शर्म करो दिखाना मोदी है तो मुमकिन है। शर्म करो दिखाना कि प्रधानमंत्री बहुत घूम के आ रहे हैं, प्रधानमंत्री से ऑटोग्राफ लिए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री की बड़ी सेवा हो रही है। अरे बंद करो, तुम चौथा स्तंभ हो देश का। दुनिया में डंका बज रहा है ना मोदी जी का। अरे डंका नहीं बज रहा है, ये डंका बजवाया जा रहा है। ये अंधभक्त है, कुछ अंधभक्त आज भी उनको ये नहीं पता है कि आज इस देश में जो हो रहा है कल उनकी बेटियों के साथ भी हो सकता है, उनकी बहनों के साथ भी हो सकता है। बंद करो देश की। आपको डर नहीं लगता है इतना खुल के आप बोल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल डर नहीं लगता। सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, और ये सत्य है और मैं सत्य बोलती हूँ, और सत्य बोलने की सज़ा मुझे कई बार मिल चुकी है, मुकदमे मुझे मिल चुके हैं, ऑलरेडी मैं मुकदमों में गिरफ्तार हूँ, लेकिन मैं सत्य का साथ नहीं छोड़ूंगी। अपने देश को मिटता हुआ बर्बाद होता हुआ नहीं देख सकती, क्योंकि ये एक बेटी की सुरक्षा का मामला है। हम भी बेटी हैं, आपके घर में भी बेटी होंगी, बहनें होंगी। आपको भी डर नहीं लगता कि कल को कोई आपकी बेटी के ऊपर नज़र डाले, आपकी बहनों के ऊपर नज़र डाले? आज मैं गोदी मीडिया से भी कहना चाहती हूँ, अगर आपको सच में अपनी बेटियाँ, अपनी बीवी, अपनी बहनें बचानी है ना, तो इनकी चाटुकारिता करना छोड़ दीजिए। गोदी मीडिया, होश में आ जाओ। तुम भी एक बेटी के बाप हो, तुम भी किसी बहन के भाई हो, तुम भी किसी के पिता हो, तो इसलिए हर उस बेटी के लिए बोलो जो पीड़ित है, और आज उस पीड़ित को इंसाफ मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री जो वहाँ का मणिपुर का मुख्यमंत्री है उसको इस्तीफा देना चाहिए, और मोदी जी पता नहीं आप कब हटेंगे, कब इस्तीफा देंगे, क्योंकि आप लोगों के अंदर शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। लेकिन जिस तरीके से जब से ये वीडियो वायरल हुई है, निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, जो भी देख रहा है, खासतौर पर अगर महिलाओं की बात करें, पत्रकार से लेके जो दिल में दर्द रखता है, वो कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहा है, बात करते हुए रो रहा है। इस तरह की घटना शायद ही हम लोगों को याद होगी कि कभी कोई हुआ होगा कि ऐसे रोड पे हज़ारों की भीड़ में उनको नंगा घुमाया जा रहा है। कितना तकलीफ हुआ होगा आपको जब ये वीडियो आपने देखी? बहुत तकलीफ है और बहुत दर्द है कि किस तरह से एक बेटी को बिना कपड़ों के घुम, यहाँ तो दुपट्टा उतर जाता है अगर कभी रास्ते में, तो अंदर से कैसा फील होता है, पर उस लड़की को कैसा फील हो रहा होगा कि उसके बदन पे एक भी वस्त्र नहीं था, कैसा उसे महसूस हो रहा होगा। ये उसकी इज्जत का कत्ल है, ये उसकी इज्जत का रेप है, ये उसके हर गोशे गोशे उस बदन का रेप है। हर उस घर में बैठा बाप देख रहा होगा। मैं उन अंधभक्तों से भी कहती हूँ जो बैठ के टीवी देख रहे हैं और मणिपुर में उन दो बेटियों को देखा, तो आपको ज़रा भी अगर इतनी सी भी गैरत होगी, आपको अपनी बेटी का इतना सा भी सम्मान चाहते होंगे, तो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। अंधभक्ति छोड़ दीजिए, आवाज़ उठाइए। अब इसमें यही है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी की कभी जो को किसी बयान पर एक सांसद को, एक नेता को घेर लेती थी, आज इतनी बड़ी घटना हो गई है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो महिला सांसद हैं, खासतौर पे बात करें स्मृति ईरानी है, खामोश हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई है, सब बिके हुए हैं, सब बिके हुए हैं। इनको ओहदे समझ में आ रहे हैं, इनको बड़ी बड़ी कुर्सियां समझ में आ रही हैं, इनको पैसों का लालच है, इन्हें गद्दी का लालच है, इन्हें मुख्यमंत्री होने का लालच है, इन्हें प्रधानमंत्री होने का लालच है। इतने लालची ना बन जाइए कि देश बर्बाद हो जाए, और देश बर्बादी की तरफ जा रहा है। मेरे देशवासियों, मैं तुम्हें यहाँ से संदेश देती हूँ कि अपने देश को बचा लो मिटने से, बर्बाद होने से। जहाँ महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, जहाँ महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, ना वो घर बचता है, ना वो देश बचता है। मैम, जिस तरह से देख रहे हैं घटना लगातार हो रही है, चाहे ये मणिपुर की हो या इससे पहले की तमाम घटनाएँ हैं, तमाम बातें कही जाती हैं, तमाम एक्ट कानून बनते हैं महिलाओं को लेकर, फिर आखिर में महिलाओं को करना क्या चाहिए? किस तरीके से उनको अपनी इज्जत बचानी चाहिए? महिलाओं को शस्त्र उठाना चाहिए, क्योंकि सरकार निकम्मी, प्रशासन निकम्मा, कानून व्यवस्था नील, तो अब हमें हथियार उठाना चाहिए। मैं हर बेटी से यहाँ से संदेश दे के बोलती हूँ, उठो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम इन
अखबारों से कैसी रक्षा मांग रही हो, दुशासन दरबारों से स्वयं जो लज्जाहीन पड़े हैं वो क्या लाज बचाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। तो हर बेटी को शस्त्र उठाना चाहिए और हर बेटी को लड़ना चाहिए। और मैं खुद एक बेटी हूँ और कल को खुदा न खास्ता मेरे साथ कोई घटना घटती है या कुछ कोई भी ऐसी वो होती है तो मैं शस्त्र उठाने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करूँगी, मैं सीधे गला काट दूँगी। मैं यहाँ से संदेश दे रही हूँ क्योंकि यह प्रशासन निकम्मी हो चुकी है, ये सरकार निकम्मी है, ये लोग निकम्मे हैं। यहाँ बैठे अंधे हैं, यहाँ अंधे बैठे हैं, यहाँ गूंगे बैठे हैं, यहाँ बहरे बैठे हैं। इसलिए अपनी रक्षा स्वयं करे। हर महिला को ये अधिकार है कि वो अपनी इज्जत बचाने के लिए हथियार उठा सकती है। जिस तरह से आपने देखा फूलन देवी को कोई शौक नहीं था हथियार उठाने का, पर उस फूलन देवी के साथ जब गलत हुआ, उसका बलात्कार हुआ, रेप हुआ, तब उसने हथियार उठाया था। आज मैं ये कहना चाहती हूँ हर बेटी को फूलन देवी होना चाहिए।